हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बाय अंजलि। आज हम लोग इम्यूनाइजेशन के सेकंड पार्ट को ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि समय समय पर क्या क्या चेंजेस आए और करेंटली हम कितने वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं। ये पहले पार्ट में था। आज जो दूसरा पार्ट है ये फुली डेडिकेटेड है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर, कि हम कैसे याद करें कि कौन से सप्ताह पर, कौन से मंथ पर कौन सी वैक्सीन को हम देते हैं, विद कौन सी डोज से, रूट से, साइट से, सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं विद सिंपल टर्म, ताकि हमें ये हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी लोग होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी कि जिनको ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। आज हम उसको आराम से, आसानी से समझने वाले हैं कि कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम पढ़ रहे हैं तो कुछ नोट्स में आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। यहीं से हमारे याद करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। पहला जो आपको नोट में डालना है वो क्या डालना है कि यहाँ पे पहले डालिए नोट, और नोट के अंदर ये डालिए कि कौन सी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो पाउडर्ड फॉर्म में आती हैं। तो 3 ऐसी वैक्सीन है बेटा, एक बीसीजी है, एक एमआर है, एक जेई है। ये 3 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में है। और पाउडर्ड फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पाउडर तो लगा नहीं देंगे, इसको हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें डाइल्यूवेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डाइल्यूवेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो डाइल्यूवेंट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। बीसीजी को हम हमेशा एनएस में डाइल्यूट करते हैं, एमआर को हम हमेशा डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल वाटर में, और वहीं पे जेई को हम करते हैं फॉस्फेट बफर में। तो पूरे के पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि किस में आती हैं? पाउडर्ड फॉर्म में आती हैं। ये पाउडर्ड फॉर्म में आती हैं। इसके लिए हमें डाइल्यूवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो इसे डाइल्यूट कर सके। तो बीसीजी के लिए हम एनएस का यूज़ करते हैं, कभी भी डिस्टिल वाटर बीसीजी के लिए नहीं करेंगे। एमआर के लिए हम डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं, और जेई के लिए हम फॉस्फेट बफर का यूज़ करते हैं। ये नोट में याद रखिए, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी चीज़, एक काम हम और यहीं पे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि अगर हम वैक्सीन्स को कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर लें कि कौन सी वैक्सीन को इंट्राडर्मल देते हैं, कौन सी वैक्सीन को सबक्यूटेनियस देते हैं, किसको हम ओरल देते हैं और किसको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो इससे एक काम तो आसान हो जाएगा कि हमें सारे वैक्सीन्स का रूट याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहीं पे याद करने की कोशिश करते हैं। रूट, इससे पहले कि हम ये कवर करें कि कब कब देते हैं, हम रूट यहीं याद कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले एक ऐसा चार्ट बना लो, और चार्ट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक, एक ऐसा चार्ट आप बना लीजिए, और एक तरफ आप लिखिए इंट्राडर्मल, एक तरफ लिखिए ओरल, एक तरफ आप लिखिए सबक्यूटेनियस, और एक तरफ लिखिए आईयू। ये 4 ही रूट ऐसे हैं जिसमें हम पूरे के पूरे वैक्सीन को लगाते हैं। जितना भी वैक्सीनेशन आएगा उन सब को हम इन्हीं 4 रूट से लगाएंगे। कौन सी वैक्सीन ऐसी है जिसको हम इंट्राडर्मल से लगाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 2 वैक्सीन है जिसको हम इंट्राडर्मल लगाते हैं पूरे के पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। एक तो है आपका बीसीजी और दूसरा है आपका आईपीवी। गलती से भी भूलना नहीं है, ये हमको रूट याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहली चीज़, इंट्राडर्मल से सिर्फ 2 आएगा, एक बीसीजी और एक आईपीवी। सबक्यूटेनियस से भी 2 ही आएगा, एक एमआर आएगा और एक जेई आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एमआर क्यों लिख रही हूँ, एमआर क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि पहले तो हम लोग मीजल्स, मम्प्स, रुबेला पढ़ते थे, लेकिन अब उसमें से मम्प्स के कंपोनेंट को हटा दिया गया है, इसको मीजल्स और रुबेला कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सबक्यूटेनियस से एमआर और जेई देते हैं। उसके बाद अब ओरल से कौन कौन सी देते हैं? ओरल से 3 वैक्सीन को देते हैं, एक तो ओपीवी, एक रोटा और एक आपका विटामिन ए। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जहाँ पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अगर बीसीजी आ रहा है तो हमें इंट्राडर्मल लिखना है, आईपीवी आ रहा है तो हमें इंट्राडर्मल लिखना है,
ओपीवी रोटाविटामिन ए कहीं भी आ रहा है तो हमें ओरल लिखना है। अगर एमआर और जेई कहीं भी आ रहा है, चाहे आपका 9 महीने पे आए, चाहे 16 से 24 महीने पे आएगा, जहाँ पे भी आएगा, हमें सबक्यूटेनियस याद रखना है। ठीक, अब बाकी जितने भी रिमेनिंग वैक्सीन्स हैं, बाकी जितने भी वैक्सीन्स हैं रिमेनिंग, उन सभी को हम किस रूट से देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 चीज़ याद करनी है कि इंट्राडर्मल से सिर्फ हम 2 ही चीज़ देते हैं, एक आईपीवी देते हैं और एक आपका बीसीजी देते हैं। और दूसरी चीज़ सबक्यूटेनियस से भी आप सिर्फ 2 चीज़ देते हो, एक एमआर और एक जेई। एमआर और जेई दोनों भाई बहन हैं, ये हमेशा साथ में रहते हैं। अभी हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, इनको एक ही रूट से दिया जाता है सबक्यूटेनियस। इसके अलावा ओरल में ओपीवी, रोटा और विटामिन ए जहाँ पे भी आएगा हमें सीधा उसमें क्या लिखना है? ओरल लिखना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने कर ली कि एक चीज़ हमने याद कर ली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की कि कौन से रूट से हमें देनी है वैक्सीन को। अब इसके अलावा जितनी भी वैक्सीन आएगी, चाहे पेंटा आएगा, चाहे पीसीवी आएगा, चाहे हेपेटाइटिस बी आएगा, वॉट एवर द वैक्सीन्स कम्स रेदर दैन दीज वैक्सीन्स, उन सबको हम किस रूट से देंगे? आईएम से देंगे। ये पहली चीज़ हमने याद कर ली। अब क्यों ना हम यहीं पे एक और चीज़ याद कर लें कि कितना डोज देते हैं। डोज भी नहीं याद कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, फिर हमें केवल साइट याद करना रहेगा और कब देते हैं वो याद करना रहेगा। तो डोज में भी याद रखिए कि जो इंट्राडर्मल देते हैं उसमें 0.1 ml से ज़्यादा किसी में नहीं देते हैं, ना आईपीवी में ना बीसीजी में। ठीक, तो आईपीवी में सीधा आपको लिखना है 0.1 ml। ठीक, बीसीजी में भी आप 0.1 ml लिख सकते हो, लेकिन कब? जब ये लगाया जाए आफ्टर 1 month, यानी 1 महीने के बाद अगर लगाया जा रहा है तो 0.1 ml। लेकिन अगर आपका बर्थ पे लगाया जा रहा है, एट बर्थ लगाया जा रहा है, तब हम 0.05 ml देते हैं। बर्थ पे लगाया जा रहा है तो 0.05 ml, 1 महीने तक भी हम 0.05 ml ही देते हैं। लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा हुआ और 1 साल तक, क्योंकि बीसीजी को हम 1 साल के बाद नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ 1 साल तक लगा सकते हैं, तो इस बीच में हम कितना देते हैं? 0.1 ml। याद रखिए इंट्राडर्मल में 0.1 ml देते हैं, चाहे आपका आईपीवी हो चाहे बीसीजी हो। बीसीजी के लिए बस शर्त इतनी सी है कि अगर हम 1 महीने के बाद लगा रहे हैं तब 0.1 ml लगाएंगे, लेकिन अगर 1 महीने से पहले लगा रहे हैं तब हम 0.05 ml लगाएंगे। ये तो हो गई पहली चीज़। अब उसके बाद ओरल का याद रखो। ओरल में ओपीवी जहाँ पे भी आएगा 2 बूंद याद रखिएगा, 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप आप ओपीवी का याद ही रखना है, चाहे कहीं पे भी लगेगा 2 बूंद ही देना है। रोटा हो गया तो रोटा कहीं पे भी आएगा तो 5 ड्रॉप आएगा, 5 बूंद आएगा, कहीं पे भी आएगा, पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 5 बूंद आएगा। विटामिन ए का याद रखिए बेटा कि जब 9 मंथ पे देते हैं, 9 मंथ पे पहली बार जब देते हैं तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद हम जब भी इसको लगाएंगे, जितनी बार भी लगाएंगे, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। तो यानी कि हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर ली। पहली चीज़ कि क्या रूट है वैक्सीन की, उसके अलावा क्या डोज है वैक्सीन की, वो भी हमने कवर कर लिया। ये आपका 0.1 ml में सिर्फ 2 चीज़ आ रहा है, एक आपका आ रहा है बीसीजी और दूसरा आपका आ रहा है आईपीवी। ओरल में आपको याद रखना है जहाँ पे भी ओपीवी आएगा 2 बूंद, रोटा आएगा 5 बूंद, विटामिन ए की अगर पहली बार देंगे तो 1 लाख, उसके बाद जब भी देंगे तो 2 लाख। अब जितनी बाकी वैक्सीन्स हैं, इसके अलावा जितनी बाकी वैक्सीन्स हैं, इन सब को आंख बंद करके 0.5 ml लिख दीजिएगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी वैक्सीन्स आएंगी उन सब को आप आंख बंद करके 0.5 ml आप आराम से लिख सकते हो। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या कवर कर लिया? हमने पहले पढ़ा कि 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो पाउडर्ड फॉर्म में आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कौन सी वैक्सीन को हम इंट्राडर्मली दे सकते हैं, सिर्फ 2 वैक्सीन को। कौन कौन सी? एक आपकी बीसीजी आती है, एक आपकी आईपीवी आती है। इसके अलावा 2 वैक्सीन को सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, एक एमआर और एक जेई दे सकते हैं। 3 वैक्सीन है जिसको हम ओरल दे सकते हैं,
एक रोटा, एक ओपीवी और एक विटामिन ए। ये तो हो गया। उसके अलावा जितना भी आएगा उन सबको हम इंट्रामस्कुलर देंगे। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि कौन सी वैक्सीन की डोज क्या है, तो डोज में इंट्राडर्मल में 0.1 ml याद रखना है आपको। बीसीजी अगर 1 महीने के बाद देंगे तो 0.1 ml देंगे, लेकिन अगर 1 महीने के पहले देंगे, बर्थ से लेकर के 1 महीने तक देंगे, तब हम देते हैं 0.05 ml। ये हो गया। ओरल में ओपीवी जहाँ भी आएगा 2 बूंद देना है, रोटा जहाँ भी आएगा 5 बूंद देना है, विटामिन ए अगर पहली बार दे रहे हैं तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, उसके बाद जितनी बार भी देंगे तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे कि कैसे हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद रखें। ये सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी कठिनाई है, इसको भी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हम जो पढ़ते हैं प्रेग्नेंट लेडी का, बहुत मतलब आसान होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा हमें मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुरुआत कर दे रहे हैं जब बच्चा गर्भ में आ रहा है, जब वीमेन प्रेग्नेंट हो रही है, वहीं से हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की शुरुआत कर दे रहे हैं। प्रेगनेंसी में सिर्फ हम एक ही चीज़ देते हैं बेटा, टीडी देते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि टीटी क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, पहले तो टीटी लिखते थे हम, लेकिन अब इसको टिटनेस डिप्थीरिया कर दिया गया है, टीडी कर दिया गया है। हमने इस तरह से लिखा है, लेकिन लिखा इसको कैपिटल टी और स्मॉल डी जाता है, टिटनेस और डिप्थीरिया। ये आपका नया हो गया, टीटी नहीं लिखा जाता, कहीं भी टीटी होगा, कहीं भी होगा तो ठीक है। अब प्रेग्नेंट लेडी में हम सिर्फ एक ही देते हैं, टीडी देते हैं। समय अलग अलग होता है। क्या समय होता है, देखो जैसे मान लो कि आप कहाँ पे हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी में हो, आपके पास एक महिला आई, ये कंप्लेन के साथ कि कंप्लेन कह लो, या ये एक बात के साथ कि वो प्रेग्नेंट है, या वो कह रही है कि उसके मेंसेस जो है मिस हो गए हैं, तो आपने यूपीटी टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि द लेडी इज़ प्रेग्नेंट, जो भी लेडी है वो प्रेग्नेंट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको पहली डोज टीडी की दे देनी है। तो द फर्स्ट डोज ऑफ टीडी, यानी टीडी की आप कैसे याद करो, टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड और टीडी बूस्टर। टीडी बूस्टर, टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड, टीडी बूस्टर। जो टीडी फर्स्ट है, टीडी फर्स्ट में आपको याद रखना है कब, एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही हमको पता चला, चाहे महिला ने खुद बताया, चाहे हमने टेस्ट करा, जैसे ही हमको पता चला वो हमने लगा दिया। जब हमने पहली डोज लगाई उसके ठीक 4 सप्ताह बाद, 4 वीक्स के बाद, आफ्टर 4 वीक्स हम क्या लगाते हैं, टीडी सेकेंड। तो टीडी सेकेंड कब लगाएंगे, 4 वीक्स आफ्टर टीडी फर्स्ट, 4 वीक्स आफ्टर टीडी फर्स्ट। एक प्रेगनेंसी में 2 ही टीडी के इंजेक्शन लगते हैं। पहला लगता है जब आपको पता चलता है, दूसरा लगता है उसके 4 सप्ताह यानी कि लगभग 1 महीने के बाद में लगता है दूसरा डोज। अब ये टीडी बूस्टर फिर कब लगता है, देखो वही महिला है, अब आपने 2 टीडी डोज लगा दिया, आपने उसको एडवाइस दिया कि अब आपको 3 साल तक क्या नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 साल के अंदर कंसीव कर ले रही है, 3 साल के अंदर, पहले बेबी होने के 3 साल के अंदर वो दोबारा कंसीव कर ले रही है और उसको पहले 2 टीडी के डोज लग चुके हैं। तो अब उसको पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ एक डोज लगेगा टीडी बूस्टर। तो यानी आप कह सकते हो कि टीडी बूस्टर आप कब दोगे, व्हेन रिसीव, यानी जब क्या होगा, रिसीव 2 टीडी डोजेस, यानी जब 2 टीडी डोज लग चुका है इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, पहले की प्रेगनेंसी में, प्रीवियस प्रेगनेंसी, एंड लेडी कंसीव विद इन 3 ईयर, यानी 3 साल के अंदर वो कंसीव कर ले रही है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही टीडी लगेगा, दैट इज टीडी बूस्टर। लेकिन अगर वो 3 साल के बाद कंसीव कर रही है, भले उसको पहली दूसरी डोज लगी है, दोबारा से पहली दूसरी डोज लगेगी, या फिर मान लो कि भले वो 3 साल के अंदर कंसीव कर रही है, लेकिन अगर उसको पहले 2 डोज नहीं लगे हुए हैं तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों डोजेज लगाने पड़ेंगे। तो ये तो प्रेगनेंसी के अंदर हो गया, बहुत आसान है। पहला एज सून एज पॉसिबल, दूसरा आफ्टर 4 वीक्स हो गया, ये हो गया।
डोज और रूट में बाकी और याद नहीं करना है, बस 0.5 ml याद रखिए। उसके बाद आईएम देते हैं। हमने कहीं भी नहीं देखा कि सबक्यूटेनियस की कैटेगरी में आ रहा था, हमने कहीं नहीं देखा कि इंट्राडर्मल की कैटेगरी में आ रहा था, तो जाहिर है आईएम आएगा। इसके अलावा लेफ्ट आर्म याद रखिए, लेफ्ट आर्म याद रखिए, लेफ्ट अपर आर्म याद रखिए। बस इतनी सी चीज़ें आपको क्या करनी है प्रेग्नेंट लेडी में याद करनी है। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब दूसरा पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब जब बच्चा है यानी कि जो बेबी है वो चाइल्ड है, इन्फेंट आप ले लो या फिर चाइल्ड ले लो, इन्फेंट लेते हैं पहले, न्यूबॉर्न है ना, इन्फेंट लेते हैं। अब ये आया ठीक, तो बर्थ पे मान लो कि हमारे पास ये एक बच्चा है, ये एक क्या है बच्चा है, ठीक। ये बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी जब ये जन्म लिया है तो इसको बेचारे को जन्म लेते ही इसके ऊपर जागती हो गई। जागती क्या हो गई, इसको 3 वैक्सीन लगा दिए गए। कौन सी 3 वैक्सीन लगा दिए गए? पहली चीज तो ओपीवी, एक तो शुक्र है पिलाई गई, दूसरी और बीसीजी लगाई गई, तीसरी लगाई गई हेपेटाइटिस बी। तो 3 वैक्सीन लगा दिए गए जन्म पर। पहली ओपीवी लगा दी गई, तो ओपीवी अभी हमने पढ़ा कौन से रूट से देते हैं, ओरल देते हैं। कितना देते हैं, 2 बूंद देते हैं, तो बेचारे को 2 बूंद जो है ओरल पिला दिया गया ओपीवी। उसके बाद बीसीजी, अब बीसीजी हमने पढ़ा कितना देंगे, अभी अभी जन्म लिया है, 1 महीने से ज़्यादा का तो हुआ नहीं है, तो अभी अभी जन्म लिया है, तो हम क्या करेंगे इसके इस पार्ट पे यानी लेफ्ट अपर आर्म पे, लेफ्ट अपर आर्म पर आप क्या लगाओगे, 0.05 ml लगाओगे। क्या लगाओगे, बीसीजी लगाओगे। तो एक तो इसके हाथ पर लग गई। अब दूसरा आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आपका लेफ्ट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, यानी ये आपका थाई है लेफ्ट साइड का, यहाँ पे लगा दिया आपने हेपेटाइटिस बी। तो बेचारे को 2 बूंद यहाँ पे आपने पिला दिया ओपीवी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट अपर आर्म पे लगा दिया बीसीजी और लेफ्ट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो एक ही साइड पे लग रहा है लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ थाई। तो ये हो गया यहाँ पे हेपेटाइटिस बी। अब डोज याद करनी है क्या, हमें नहीं याद करनी है। बीसीजी की हमने पढ़ी ली 0.05 ml, ओपीवी के तो 2 बूंद वो यूनिवर्सल है। हेपेटाइटिस बी हमने कहीं नहीं देखा कि इंट्राडर्मल में आ रहा था, आईएम में आ रहा है, तो इसकी डोज कितनी आएगी, 0.5 ml आएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो यानी कि ये पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि बर्थ पर हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो बर्थ पे हमने ओपीवी दिया, बीसीजी दिया और हेपेटाइटिस बी दिया, ठीक है। उसके बाद अब आता है दूसरी चीज आता है 6 वीक्स पर। 6 वीक्स पर यानी हमने जन्म पर लगा दिया, जन्म पे लगाने के बाद अब उसको बोला कि अब ले जाइए बच्चे को 1.5 महीने पे लेकर आइएगा, 1.5 महीने पे यानी कि 6 वीक्स पर। अब जब 6 सप्ताह पे आया तो बेचारे के साथ इतना अन्याय हो जाता है, पूरे के पूरे 5 वैक्सीन लग जाती हैं। जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, 1.5 महीने का होता है, तो उसको पूरी 5 वैक्सीन लगती हैं। कौन सी 5 वैक्सीन? एक तो पहले पेंटावैलेंट लगता है, पेंटावैलेंट में खुद ही 5 वैक्सीन है। इसके अलावा एक वैक्सीन लगता है बेटा ओपीवी की पहली डोज। इससे पहले जो हमने देखा था उसको हम पहली डोज नहीं बोलते हैं, जहां हमने इससे पहले पढ़ा था ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, वो 0 डोज था। 0 डोज का मतलब होता है जन्म पर लगाई गई जो डोज है उसको हम 0 डोज बोलते हैं, ठीक। पहली डोज अब यहाँ पे लगेगी 6 वीक्स पर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा रोटा लगाते हैं, रोटा वायरस भी लगाते हैं हम। कौन सी डोज? पहली डोज, ये भी पहली डोज देते हैं, फर्स्ट डोज, ठीक है। इसके अलावा अब 2 और क्या देते हैं, एक देते हैं पीसीवी और एक देते हैं आईपीवी। एक देते हैं पीसीवी और एक देते हैं आईपीवी। इन सब की हम लगाते हैं फर्स्ट डोज, इन सब की हम लगाते हैं फर्स्ट डोज। तो ये सब के सब जो है 6 सप्ताह पे। अब देखो ये बच्चा अब हो गया 6 वीक्स का। 6 वीक का जब हुआ तो 2 चीज तो हमने पिला दी। 2 चीज क्या पिलाई, एक ओपीवी एक रोटा, एक ओपीवी एक रोटा। ओपीवी पिला दी 2 बूंद और रोटा पिला दी 5 बूंद, ठीक है।
उसके बाद अब ये 3 बच रहा है, इन दोनों को तो हमने दे दिया ओरल, इसको दिया 2 ड्रॉप दिया, इसको दिया आपको 5 ड्रॉप दिया, इसको बच्चे को 5 ड्रॉप दिया। अब रह रहा है पेंटा, पीसीवी और आईपीवी। तो पेंटावैलेंट हम कहाँ पे लगाते हैं? जो पेंटावैलेंट है इसको हम आईएम लगाएंगे, जाहिर है, क्योंकि हमने पढ़ा कि बाकी जितनी भी वैक्सीन है उसको हम आईएम लगाएंगे। डोज कितना लगाएंगे? 0.5 ml लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने हेपेटाइटिस बी लगाया था यहीं पे पेंटावैलेंट भी लगाते हैं। जहाँ पे हेपेटाइटिस बी लगाया था यानी कि एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई, यानी जो भी लेफ्ट थाई है उसके एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट पे हम क्या लगाएंगे? पेंटावैलेंट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद पीसीवी और आईपीवी रह रहा है। आईपीवी हमने पढ़ ही लिया कि इसको हम इंट्राडर्मल से देते हैं, लेकिन क्या इसको लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं जैसे हमने बीसीजी को लगाया था? नहीं, आईपीवी को हम लगाते हैं राइट आर्म पे। तो राइट आर्म पे आप क्या लगाओगे? आईपीवी को। आईपीवी को कहाँ पे लगाओगे? जो है राइट आर्म पर। हमने डोज पढ़ा, कितना पढ़ा? 0.1 ml, ठीक है। अब एक पीसीवी रह रहा है, तो पीसीवी को हम 0.5 ml ही लगाते हैं, लेकिन इसको कहाँ पे लगाते हैं? इसको लगाते हैं यहाँ पर, यानी कि राइट थाई पर लगाते हैं। लेफ्ट पर तो हमने पेंटा लगा दिया और राइट साइड पे आप पीसीवी लगाओगे। तो राइट एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो पीसीवी। देखो सिर्फ इतनी चीज याद करने की है, पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। देखो क्या हुआ, जन्म पे आया बच्चा, जन्म पे उसको 3 वैक्सीन दी गई, एक तो पिला दी गई और दूसरा हेपेटाइटिस बी रह रहा है और बीसीजी। तो बीसीजी इंट्राडर्मल दिया, कहाँ पे? लेफ्ट आर्म पे दिया। उसके बाद हेपेटाइटिस बी को लेफ्ट थाई पे, एक ही साइड पे, लेफ्ट आर्म लेफ्ट थाई, ठीक है। बस ये हो गया बर्थ पे। 6 सप्ताह पे आया तब उसको 5 दी गई। 5 कौन सी? 2 तो पिलाने वाली, एक ओपीवी एक रोटा। इसको तो हमें पता है ओपीवी को 2 बूंद देंगे, रोटा को हम कौन से कितने बूंद देंगे? 5 बूंद देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद अब अगर वैक्सीन की बात करें तो एक तो आपका आईपीवी लगेगा। अब आईपीवी आपको पता है इंट्राडर्मल लगता है, इंट्राडर्मल लगता है, लेकिन जहाँ पे बीसीजी लगा है इधर नहीं, उसके ऑपोजिट साइड पे, यानी कि राइट साइड पे आपको क्या लगाना है? आईपीवी लगाना है। अब 2 और रह रहा है, पेंटा और पीसीवी। पेंटा और पीसीवी दोनों पीपी से हैं, इन दोनों को हम लगाते हैं थाई पर लगाते हैं, दोनों को थाई पर लगाते हैं, लेकिन पेंटा को लगाते हैं लेफ्ट थाई पर और पीसीवी को लगाते हैं राइट थाई पर। पेंटा को लगाते हैं लेफ्ट थाई पर और पीसीवी को लगाते हैं राइट थाई पर। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको 10-14 वीक्स को याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 और 14 डोज रूट सारी चीज़ें यही रहेंगी, पर वैक्सीन हमको थोड़ा याद करना है कि 10 वीक्स पर कौन कौन सी देंगे और 14 वीक्स पर कौन कौन सी देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 वीक का पूरा कंप्लीट। अब जब बच्चे को अब हम बुलाते हैं कब? अब बुलाएंगे 2.5 महीने पे, यानी कि 10 वीक्स पर। 10 वीक्स पर बुलाएंगे, 10 सप्ताह पर बुलाएंगे। जब 10 वीक्स पर बुलाते हैं तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस 5 वैक्सीन में से जो 6 सप्ताह पे दी गई थी उसमें से सिर्फ 3 ही दी जाती है आपका किस पे? 10 वीक्स पर। कौन कौन सी 3? एक तो रोटा की सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट तो हमने वहां पे दिया था, रोटा की सेकेंड। इसके अलावा ओपीवी की भी सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट इससे पहले हमने 6 सप्ताह पर दे दिया था। इसके अलावा पेंटा की भी हम क्या देते हैं? सेकेंड डोज देते हैं। इन तीनों की सेकेंड डोज देते हैं 10 वीक्स पर, ठीक है। अब रोटा, ओपीवी, पेंटा कहाँ गया? पीसीवी, आईपीवी, उसको हमें 10 वीक पर नहीं देना होता है। पीसीवी और आईपीवी को सिर्फ और सिर्फ 6 वीक पर और 14 वीक पर देना होता है। 10वें सप्ताह पर उसको नहीं देना होता है, ठीक। तो अब हमें क्या इसे बताने की जरूरत है कि रोटा कौन से डोज से, रूट से देंगे? ओरल देंगे। कितना देंगे? 5 ड्रॉप देंगे। ओपीवी कौन से रूट से देंगे? ओरल देंगे। कितना देंगे? 2 ड्रॉप देंगे। पेंटा कौन से रूट से देंगे? आईएम देंगे। कहाँ पे देंगे? लेफ्ट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है। ये भी हो गया। तो अब इसमें हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब जब बच्चा आया, कब आया? हमारा बच्चा आया अभी 10 वीक्स पर, तो हमने 2 पिला दी और एक लेफ्ट साइड पे हमने क्या लगा दिया? इंजेक्शन लगा दिया। तो 10 वीक्स पर भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है 10 वीक के बाद 16 वीक्स। 16 वीक्स, अब 16 सप्ताह का बच्चा हो गया, 3.5 महीने का बच्चा हो गया। जब 3.5 महीने का बच्चा हो गया तो फिर से वही 5 वैक्सीन। कौन कौन सी?
एक ओपीवी यहाँ पे दूसरी डोज है तो यहाँ पे थर्ड डोज आ जाएगी। रोटा यहाँ पे दूसरी डोज है तो यहाँ पे थर्ड डोज आ जाएगी। यहाँ पे पेंटा दूसरी डोज है तो यहाँ पे कब आ जाएगी, थर्ड डोज आ जाएगी। इसके अलावा आईपीवी और पीसीवी, क्या इसकी थर्ड डोज होगी? नहीं, इसकी सेकंड डोज होगी। भाई क्यों थर्ड डोज होगी? क्योंकि हमने तो सिर्फ 6 ही सप्ताह पे लगाया था, 10 सप्ताह पे तो हमने इसको लगाया नहीं। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, इसकी होगी सेकंड डोज। ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या इसका रूट और डोज और साइड याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। पीसीवी को हम 0.5 ml देते हैं, कहाँ पे, राइट थाई पर देते हैं। आईपीवी को हम इंट्राडर्मल देते हैं, कहाँ पे, राइट आर्म पर देते हैं। रोटा को हम ओरल देते हैं, कहाँ पे देते हैं, माउथ में 5 ड्रॉप देते हैं। ओपीवी को भी हम ओरल देते हैं, कहाँ पे देते हैं, माउथ में देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं। पेंटा को हम आईएम देते हैं, कहाँ पे देते हैं, लेफ्ट थाई पर देते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया 16 वीक तक। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, अब बच्चा जब यहाँ तक हो जाता है 3.5 महीने पे, तो उसको कुछ दिन का तो ब्रेक दिया जाता है, बेचारे को थोड़ा शांति मिलती है। अब उसको बुलाया जाता है कब? अब बुलाया जाता है 9 से 12 वीक पर, सॉरी नॉट वीक, 9 to 12 मंथ, 9 to 12 मंथ, 9 से 12 महीने पर बुलाया जाता है। अब जब 9 से 12 महीने थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगा तो वैक्सीन्स भी बड़ी होने लगी। अब वो जो वैक्सीन्स अभी तक हमने दी, पेंटा, रोटा, ओपीवी, उसमें से कुछ वैक्सीन सिर्फ 1 साल तक ही देते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया नया चीज़ आ गया। नया नया चीज़ क्या आ गया? एक तो आ गया एमआर, पहली बार देते हैं 9 महीने पे। दूसरा आ गया जेई, पहली बार कब दे रहे हैं? 9 महीने पे। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ए ये भी दे रहे हैं। याद रखिए जहाँ पे भी मीजल्स आएगा, मीजल्स के साथ हम हमेशा विटामिन ए को देते हैं, मीजल्स के साथ हम हमेशा विटामिन ए को देते हैं, ठीक। तो एमआर हो गया, जेई हो गया, विटामिन ए हो गया। इसके अलावा जो पीसीवी है उसका बूस्टर देते हैं हम, पीसीवी बूस्टर डोज देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो एमआर और जेई हमने किस रूट से पढ़ा? सबक्यूटेनियस पढ़ा, ठीक है, पढ़ा हमने पहले ही। विटामिन डी ए कौन सा रूट पढ़ा हमने? ओरल पढ़ा। पीसीवी कौन सा पढ़ा हमने? आईएम पढ़ा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। एमआर और जे को हमने सबक्यूटेनियस की कैटेगरी में रखा था कि नहीं रखा था? रखा था। अब यहाँ पे जो एमआर और जेई है इन सब की हम फर्स्ट डोज दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट डोज, ये भी फर्स्ट डोज, और विटामिन ए की भी फर्स्ट। पीसीवी का यहाँ पे काम खत्म हो जाना, इसके बाद अब हमें पीसीवी नहीं देना रहेगा, विटामिन ए की फर्स्ट डोज, ठीक। तो ये सारी चीजें होगी। अब एमआर को याद रखिए, एमआर को राइट आर्म पे देते हैं। आप यहाँ से भी याद कर सकते हो ना, एम है मीजल्स है और आर भी लिखा था, यानी राइट आर्म कर लो यहाँ पे। एमआर को हम देते हैं राइट आर्म, तो इसको हम कहाँ पे देते हैं? राइट आर्म पे देते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस को लेफ्ट आर्म, उसके ठीक बगल वाले हाथ में। अब बच्चा आया, इस हाथ पे भी लग गया, इस हाथ पे भी लग गया, दोनों हाथ पे हमने लगा दिया। पीसीवी को हमने पहले ही पढ़ा है, राइट थाई पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? राइट थाई पे लगाते हैं। विटामिन ए बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ओरल देते हैं। अब पहली बार दे रहे हैं तो कितना देंगे? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तो इसको तो हमें ओरल ही देना है। और इसको पीसीवी बूस्टर को हमें क्या देना है? आईएम देना है। ये हमने पहले ही लिख लिया है, लेकिन राइट साइड पे देना है, राइट थाई पर देना है, राइट थाई पर देना है, ठीक। तो ये भी क्लियर। एमआर, जे, विटामिन ए जो है, पीसीवी बूस्टर, तो ये सब जो है हम 9 से 12 महीने पे करते हैं। 9 से 12 महीने पे ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा थी। अब उसके बाद फिर आते हैं 9 से 12 महीने के बाद पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे 16 से 24 महीने। बस यही थोड़ा सा है याद करने लायक, 16 से 24 महीने। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद खत्म आपका पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 16 से 24 महीने, 16 से 24 महीने पे क्या क्या दोगे? देखो, जो एमआर की वहाँ पे पहली डोज दिए थे, यहाँ पे दूसरी डोज दोगे। जो जेई के वहाँ पे पहली डोज दिए थे, उसको यहाँ पे दूसरी डोज दोगे। विटामिन ए की जो पहली डोज दिए थे, यहाँ पे दूसरी डोज दोगे, ठीक। पीसीवी का वही काम खत्म हो गया। उसके अलावा 2 चीज़ और देते हैं। एक देते हैं ओपीवी का बूस्टर डोज, यहाँ पे देते हैं। क्या देते हैं? ओपीवी का बूस्टर डोज देते हैं। इसके अलावा ओपीवी बूस्टर के साथ डीपीटी बूस्टर। अब आप कहोगे मैम इससे पहले तो डीपीटी हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं कि कहीं लगाते हैं,
तो यहाँ पे बूस्टर कैसे आ गया इसकी पहली दूसरी डोज? अरे भैया हमने पेंटावेलेंट तो पढ़ लिया, पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन आती है, कौन कौन सी? डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, इसके अलावा 2H यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, ये 5 वैक्सीन आती है। तो वो डीपीटी का कंपोनेंट का बूस्टर डोज हम कब लगाते हैं? डीपीटी बूस्टर फर्स्ट, अब इसका बूस्टर पहला लगा रहे हैं हम, कब लगाएंगे अभी बताते हैं, 16 से 24 महीने में। तो ये 5 वैक्सीन अब याद करना बहुत आसान है, सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस ओरल, सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस ओरल, ठीक है, इसको भी ओरल हमें देना है, ठीक है। डीपीटी बूस्टर याद करना है क्या? जहाँ पे पेंटा लगाते हैं वहीं पे डीपीटी बूस्टर भी लगा दो, कहाँ पे? लेफ्ट थाई पर, लेफ्ट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। अभी तक हम थाई पढ़ रहे हैं क्योंकि हम 2 साल से कम के बच्चे में आईएम का जो मोस्ट प्रेफरेबल रूट होता है वो वास्टस लेटरलिस ही होता है, यानी एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई ही होता है। इसलिए हम सब जगह आईएम में जहाँ पे भी दिए हैं वो दिए हैं हम थाई पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीपीटी, कहाँ पर देंगे? आईएम देंगे, कहाँ पे देंगे? आपका लेफ्ट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ओपीवी ओरल देंगे, 2 बूंदे देंगे विटामिन ए। अब सेकेंड डोज है, हमने क्या पढ़ा था? पहली डोज में 1 लाख, लेकिन दूसरी डोज में 2 लाख। तो ये तो हम देंगे 16 से 24 महीने पे। इसके बाद हर 6 महीने पर देते हैं टिल 5 ईयर ऑफ एज। विटामिन ए को अभी तो हम देंगे कितना? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे 16 से 24 महीने पे। इसके बाद फिर एवरी 6 मंथ हमें देना है, हर 6 महीने हमें देना है, कब तक? टिल 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल तक की उम्र में, ठीक है। जे याद करना है क्या? एमआर तो हमने पढ़ा था, राइट आर्म, इसको हमने कहाँ दिया था? राइट आर्म दिया था। और इसको हम कहाँ पे देंगे? इसको हम लेफ्ट आर्म पर देंगे, लेफ्ट आर्म पर देंगे। याद हो गया ये भी। तो ये 16 से 24 महीने का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो मेजर क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है। अब इसके बाद आप 5 साल पे दोगे, 5 ईयर पे, 5 ईयर पे। तो 5 साल पे कुछ झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लगा देना है, डीपीटी बूस्टर सेकेंड, डीपीटी बूस्टर सेकेंड। लेकिन बेटा यहाँ याद रखना कि अब बच्चा 5 साल का हो गया है और हमने अभी पढ़ा कि 2 साल से कम के बच्चे में आईएम के लिए जो प्रेफरेबल रूट होता है वो वास्टस लेटरलिस होता है। लेकिन यहाँ बच्चा 5 साल हुआ, आईएम ही देना है इसको, हम अभी भी कह रहे हैं कि आईएम देना है, 0.5 ml ही देना है। लेकिन लेफ्ट आर्म पर देना है, थाई पर नहीं देना है। अब बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा उसकी मसल्स डेवलप हो गई हैं, तो अब हम उसको लेफ्ट आर्म पर लगा सकते हैं। तो कहाँ पे लगाएंगे? लेफ्ट आर्म पर लगाएंगे, लेफ्ट आर्म पर लगाएंगे। तो 5 साल पे सिर्फ यही है। इसके अलावा 10 साल पे, 10 ईयर पर और 16 ईयर पर तो यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, सिर्फ एक ही वैक्सीन देते हैं, टीडी देते हैं। चाहे टीडी कहीं भी आएगा 0.5 ml देते हैं और आईएम देते हैं, लेफ्ट आर्म पर देते हैं। ये पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपका कवर हो गया। एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसके अंदर 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपका है बीसीजी, एक आपका जेई और एक आपका एमआर। इनके लिए हमें डाइल्यूएंट की ज़रूरत पड़ती है। बीसीजी के लिए नॉर्मल सलाइन, एमआर के लिए डिस्टिल वाटर और जेई के लिए आपका फॉस्फेट बफर, ठीक है। कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मली दे सकते हैं? सिर्फ बीसीजी और आईपीवी। कौन सी वैक्सीन को सबक्यूटेनियस दे सकते हैं? सिर्फ एमआर और जेई। कौन सी वैक्सीन है जिसको हम ओपीवी दे सकते हैं? 3 है, एक ओपीवी है, एक रोटा है और एक विटामिन ए है, ठीक है। इसके अलावा जितनी वैक्सीन बच रही हैं उन सबको हम दे देंगे आईएम रूट से, ठीक। उसके बाद डोज हमने याद करा कि जो इंट्राडर्मल है यानी बीसीजी और आईपीवी इसको हम देते हैं 0.1 ml। लेकिन बीसीजी के लिए शर्त ये है कि अगर 1 महीने के बाद लगा तब हम 0.1 ml देंगे, 1 महीने के पहले और बर्थ पर लगा तो 0.05 ml देंगे। ये हो गया। ओरल में देखें तो ओपीवी कहीं भी आएगा 2 बूंद देना है, रोटा कहीं भी आएगा 5 बूंद देना है। विटामिन ए पहली बार दे रहे हैं तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन अगर दूसरी बार दे रहे हैं या उसके बाद जब भी दे रहे हैं तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये भी क्लियर। इसके बाद जितनी भी वैक्सीन हैं उन सबको 0.5 ml दे देना है हमको। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ा एक एक करके। पहले पढ़ा कि गर्भवती महिलाओं में टीडी का इंजेक्शन लगाते हैं। इन टीडी का इंजेक्शन कब लगाते हैं? पहले तो जब पता चला तब लगा दिया हमने, फिर 4 वीक के बाद दूसरा डोज लगा दिया। महिला अगर 3 साल के अंदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो जा रही है और उसको पहले की 2 डोज लग चुकी है तो हम सिर्फ एक लगाएंगे, टीडी बूस्टर लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद हमने बच्चे पर डील किया। बच्चे में पढ़ा कि सबसे पहले जन्म पर क्या लगाएंगे, तो जन्म पर बेचारे को सिर्फ 3 वैक्सीन लगा दी जा रही थी, एक OPV, एक BCG, एक हेपेटाइटिस बी। तो BCG इंट्राडर्मल लेफ्ट आर्म, OPV ओरल दिया हमने, और हेपेटाइटिस बी को लेफ्ट थाई पर लगा दिया। क्लियर। उसके बाद 6 वीक्स पर 5 वैक्सीन दिए, 2 तो ओरल दिए। क्या दिए, रोटा और OPV को हमने क्या दिया, ओरल दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने 2 को IM दे दिया। कहाँ पे, 2 नहीं 3 को, एक पेंटा हो गया और एक आपका PCV हो गया, ठीक है। पेंटा हमने दिया लेफ्ट साइड पे और PCV हमने दिया राइट साइड पे। IPV इंट्राडर्मल लगाया हमने यहाँ पे राइट आर्म पर। ये 5 वैक्सीन हो गए। उसके बाद फिर 10 वीक्स पर हम PCV और IPV को हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लगाते हैं, रोटा देते हैं, OPV देते हैं, और इसके अलावा हम देते हैं पेंटा। इन सब की दूसरी डोज देते हैं। उसके बाद आते हैं 14 वीक्स पर, तो फिर से उन्हीं 5 वैक्सीन को देते हैं, रोटा देते हैं, OPV देते हैं, पेंटा देते हैं, इसके साथ साथ IPV और PCV की सेकेंड डोज देते हैं। ये भी हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 9 से 12 महीने का हो गया। 9 से 12 महीने पे हम MR JE, हमने पहले भी पढ़ा था, दोनों बेचारे भाई बहन है, कहीं अलग नहीं होते, रूट भी इनका सेम है, साथ ही साथ जाते रहते हैं। यानी 9 से 12 पे जहाँ पे भी MR लगा वहाँ पे भी JE लगा। और MR के साथ हमेशा हम विटामिन A को याद रखते हैं, याद रखिए MR के साथ हम हमेशा विटामिन A को देते हैं, ठीक है। तो MR दिया, JE दिया, विटामिन A दिया, इसके अलावा PCV बूस्टर दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद अब आ गए हम 16 से 24 महीने पर। 16 से 24 महीने पर हमने MR की दूसरी डोज यहाँ पे दे दी, JE की दूसरी डोज दे दी, विटामिन A की दूसरी डोज दे दी। अब उसके अलावा 2 बूस्टर देते हैं, एक तो OPV बूस्टर यहीं पे देते हैं, इसके अलावा आप नहीं देंगे। एक DPT बूस्टर फर्स्ट देते हैं, 5 साल पे DPT बूस्टर सेकंड देते हैं, लेकिन वहाँ पे लेफ्ट आर्म पर देते हैं। और इसके अलावा 10 साल पर DD और 16 साल पर TD। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आई होप कि आप लोगों को ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ज़रूर याद होगा। थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा याद करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है इसको एक बार नोट डाउन करिएगा, 1-2 बार रिवाइज करिएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये शेड्यूल ज़रूर याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लेट मी नो और कमेंट, ताकि हमें पता चले और आगे इससे भी अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करें। थैंक यू।